मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रंगदारी का आरोप लगाने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परिषद के आसपास के गांव में केमिकल वाला पानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फैक्ट्रियों वालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रंगदारी का आरोप लगाने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आम आदमी की सुरक्षा को नाराज करने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गाँव में बीमारी वाला पानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फैक्ट्रियों वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तस्वीरें आप देख रहे हैं घरौंडा के तहसील कार्यालय से, जहां पर हम आपको बता दें कि कल यानी कि बुधवार को आरोप लगाए गए थे विशाल नामक व्यक्ति पर कि वह रंगदारी मांग रहा है और उनका गैंग भी कुछ ऐसे ही बात सामने आई थी। लेकिन आज विशाल सबके सामने है और उन्हीं से जानेंगे आखिर यह पूरा मामला था क्या। विशाल क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मामला था? आप पर रंगदारी के आरोप लगे हैं। और जो ये आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ना तो उन बंदों के पास कोई प्रूफ है, किसी प्रकार का उनके पास कोई सबूत नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई ग्राफी नहीं। और अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो खेड़े पे आ जाओ या यहाँ पेश करो, एसडीएम के सामने सबूत को पेश करो। और अगर हमारी गलती है, हमने कुछ रंगदारी मांगी है, ये मेरे बड़े भाई विनोद कश्यप खड़े हैं, ये मेरे भाई लोक समिति के प्रदीप जी खड़े हैं, और मेरे गांव के जो गैंग बता रहे हैं 25 बंदे सब यहाँ पे आए हुए हैं। सबको पकड़ो और अंदर डालो अगर हमने कोई ऐसी हरकत की है। अगर हमने रंगदारी मांगनी होती सर जी तो हम एसडीएम के पास 3-4 दिन पहले डब्बा मिठाई का देने क्यों आते? हम उनको मिठाई का डब्बा देने क्यों आते कि आप बताइए के पात्र हो कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया। तो पूरा मामला केमिकल वाले पानी से जुड़ा हुआ है? पूरा मामला जो है ये टैंक रोकने से जुड़ा हुआ है। हमने सबने मिल के पिछले 15 दिन पहले हमने टैंक को रोका था। टैंक 3 टैंक खाली टैंक पकड़े और उनको हमने पकड़ के अंदर दे दिया। तो उन्होंने उसका जो भी उनको कार्रवाई की उन्होंने किया, ठीक है जी। उसके बाद 3-4 दिन बाद हम एसडीएम के सामने आए हैं। फिर एसडीएम के सामने से आने के बाद गांव में कार्रवाई हुई, सारे खाली टैंक गांव से चले गए। पता नहीं कहाँ गए, वो जमुना में गए, कहाँ गए हैं, वो दूर गया, गांव में नहीं है। उसके बाद हमने खाली एक टैंक पकड़ा, ईटीपी पानी के बता रहे हैं वो भी, अब ये साफ पानी है, लैट्रिन का पानी है, जो भी है उसका सैंपल भर के जा चुका है और उस फिर फैक्ट्री का सैंपल भी भर के जा चुका है। ये सारी बात इसी पानी से, इसी से रिलेटेड है। और ये भाई हमारे खड़े हैं विनोद कश्यप जी। तो ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि आप पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया? 1 लाख रुपए आप फैक्ट्री वालों से मांग रहे हैं, कुछ ऐसा मामला है? सर आरोप तो ना जी मोदी लगा रहे, लोग देश बेच दिया, तो क्या उन्होंने देश बेच दिया? अगर ऐसा कुछ साबित करने का उनके पास है तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पुलिस थाने में आए, एसडीएम मैडम के पास आए और अपने सबूतों को पेश करें, ताकि हमें भी तो लगे हम कहाँ पे चोर है। हमने ऐसे किस बंदे के सामने कुछ मांग लिया? जब हमने किसी से बात नहीं की, मेरे भाई बड़े भाई खड़े हैं, इन्होंने किसी से बात नहीं की, इनको भी बोल दिया उन्होंने। तो जान से मारने की धमकी के आरोप भी लगा रहे हैं आप पर? मेरे को परसों जो है एक फ़ोन आया जो नवीनदाना गाँव का सरपंच है, उसके ताऊ के लड़के का, कि भाई तूने मेरे भाई को जो है गाली दी है फैक्ट्री वालों सामने, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ उनको ये बोला था, बाइक बड़े वहाँ पे थे मौके पे, कि भाई आप पानी साफ़ करो, और अगर कोई साफ पानी आप करने के बाद आपके पास पैसे मांगने आता है, हम उनको ये बोल रहे हैं कि पैसे मांगने आता है तो हम बैठे हैं, आप इन भाई को फ़ोन करो, हम तुरंत आ जाएंगे। वो बंदा फैक्ट्री के अंदर तो घुस जाएगा, हम उसको बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक कि पुलिस प्रशासन वहाँ पे नहीं आ जाता। आप हमें बताओ तो सही। एसडीएम से मिलने आए हैं, क्या कुछ मांग रहेगी? हम एसडीएम से मिलने आया, हम एसडीएम मैडम से बात करेंगे। जब हम 3-4 मैम के पास आ चुके हैं, उनको हमने ये लिखित में दिया कि हमें जान से मारने धमकी दी जा रही है, हम पर हमला भी किया जा चुका है, हमने फिर भी हम अड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमें रंगदारी ही मांगनी होती तो हम ना तो मैडम के पास आते। जब हमने 3-4 दिन पहले टैंक रोक दिया हमारे पास, जब से फ़ोन आने शुरू हो गए थे, कभी किसी के पास कोई बंदा रहा, मैं तेरा फैसला करवा देते हैं, तू बता क्या देता है। हमने उनसे कुछ नहीं बोला, भाई जा भाई तू यहाँ से अपना काम कर, हम बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें मैडम ने बोला था कि आप डटे रहो, जब तक आप डटे रहोगे तब तक वो टैंक बंद रहेंगे। हमारे साथ विनोद जी है, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले? मैं आपका जिला पार्षद विनोद कश्यप। मामला तो देखो सर बहुत भयानक है। काफ़ी 5-6 सालों से वो टैंकर वाले गंदा पानी गांव के बीच में सड़कों पर डाल रहे थे, कहीं भी खिंडा देते थे। उन पर लगाम कसने के लिए हमने ये मुहिम चलाई थी गांव में बीमारी से बचाने के लिए। तो उस मुहिम में प्रशासन के सहयोग से हम कामयाब भी रहे। पिछले 8-10 दिन से 15 दिन से पानी का एक भी केमिकल का टैंकर गंदा पानी कहीं सड़कों पर बहाया नहीं गया। तो उस मुहिम में हम कामयाब भी चल गए। कुछ शरारती तत्व हमारे बीच में भी घुस गए और उन्होंने एक गलत मुहिम छिड़ाकर भाई ये तो फैक्ट्री इंडस्ट्री को बंद करवाना चाहते हैं, मामले को डाइवर्ट करके हमारे खिलाफ कल बिहारियों को ले आ गए, यहाँ प्रदर्शन करवा दिया। इंडस्ट्रियाँ बंद है, रियल में कोई इंडस्ट्री बंद नहीं है, सारी इंडस्ट्री चालू है। कल भी मेरे वही बयान थे और आज भी वही बयान है, सारी इंडस्ट्री चल रही है प्रॉपर। ना हमारा मकसद किसी इंडस्ट्री को बंद कराना है, हमारा मकसद सिर्फ ओनली टैंकरों
गंदे पानी का केमिकल का टैंकर जो खुले में डाल रहे हैं उनको बंद कराना है। वो अपना गंदे पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साफ करके रिसाइकल करके यूज करें। फैक्ट्री मालिकों ने तो आरोप लगा दिया है कि देखो आरोप लगाए हैं, मैं जिला पार्षद विनोद कश्यप, मैंने कल भी यही वर्डिंग थी, वो साबित करे। अगर किसी मेरे साथी ने रंगदारी मांगी है साबित करे तो उस पर कार्रवाई कराए। हम प्रशासन को भी कोऑपरेट करेंगे और उन लोगों को भी कहेंगे। मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, वो लोग आगे आए, हमें भी तो पता लगा हमारे संगठन में कौन गद्दार है, कौन रंगदारी मांग रहा है, तो हम फिर उनके साथ खड़े होगा, उस पर रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ खड़े होंगे हम। प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या पूरा मामला है कि आप लोग भी आज यहाँ पर आए अपना पक्ष रखने के लिए, क्या कुछ रहेगी आप? हमारा मकसद तो ये है, ये गांव में पानी की टैंक नहीं चलाने चाहिए और जो हमारे ऊपर रंगदारी का आरोप है, हमारे भाई विशाल पर रंगदारी का आरोप है, ये सरासर झूठे हैं। तो क्या कुछ मांग करेंगे एसडीएम से इस मामले में? एसडीएम से हमारी ये अपील रहेगी कि फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी हमारे गाँव के लिए, हमारे गाँव की गंदगी गाँव में गंदगी फैलाने के लिए क्यों हो रहा है ये काम, इनको बंद किया जाए और ये गांव में बीमारी ना फैले, इसके खिलाफ ये इसलिए इसके खिलाफ मुहिम चला रखी है हमने कोई किसी से रंगदारी के चक्कर में नहीं चलाई है। हम आपको पूरा मामला बता चुके हैं। कल जो पक्ष आपको दिखाया गया था कि फैक्ट्री संचालक हजारों मजदूरों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे और आरोप लगाए थे विशाल पर, क्योंकि एक पूरा मामला कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है केमिकल युक्त पानी से, जो टैंकर के ज़रिए खेतों में या सड़कों पर छोड़ा जाता है, उससे जुड़ा यह मामला है, जिसकी एवज में यह भी आरोप लगाए गए थे कि रंगदारी विशाल द्वारा मांगी जा रही है और धमकी भी दी जा रही है। तो ऐसे में जो विशाल है वो यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ, अपने ग्रामीणों के साथ पहुँचे हैं और एसडीएम से मुलाकात करेंगे कि जो उन पर आरोप लगाए हैं वो निराधार है, कहीं ना कहीं साजिशन इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गंदा पानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बरसत के आसपास गाँव में गंदा पानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केमिकल वाले टैंकर बंद करो। अगर बरसत के आसपास के गांव के नौजवानों ने ये आवाज उठाई है तो आसपास के जाग जाओ, अलीपुरा वाले आसपास के तुम भी जाग जाओ। और नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि इन गांवों में रिश्ते होने बंद हो जाएंगे। कोई भी बाहर का आदमी अपनी लड़की नहीं भेजेगा, क्योंकि वहाँ खुजली, वहाँ कैंसर। और फैक्ट्रियों वालों को कहना चाहता हूँ, भैया आपने प्रोजेक्ट लगाए हैं, आपने फैक्ट्रियाँ लगाई है, आपके अंदर जो मशीनें हैं फैक्ट्री की, उसके द्वारा पानी साफ कर करके वो फिर बाहर निकालो। क्यों खाम का नजायज फायदा उठा रहे हो आम आदमी का? और रंगदारी का आरोप, कभी किसी चीज का आरोप। फिर कह रहा हूँ, अलीपुरा, पुंडरी, बरसत, गड़ी खजूर, जितने भी आसपास के गांव हैं, इन नौजवानों का साथ दो। कानून के दायरे में ये बात कह रहे हैं और फैक्ट्रियों वाले अपना काम अपना कानून के दायरे में करो, नहीं आने वाले समय में 10 साल बाद इन गांवों में आम आदमी बाहर आना पड़ना बंद कर देगा, ये कह रहा हूँ। दूसरा पक्ष आए थे, दूसरा पक्ष आया था सामने। कल सभी फैक्ट्री मालिक कुछ श्रमिकों को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ कंप्लेंट दी थी कि वो उनसे रंगदारी करता है, फिरौती की मांग करता है और मंथली पैसे मांगता है। तो आज दूसरे पक्ष के लोग आए थे, उन्हें थाने के द्वारा नोटिस दिया गया था क्योंकि उस व्यक्ति को, तो अब थाने में वो प्रॉपर जांच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आरोप सही नहीं पाए जाते तो उस हिसाब से कार्रवाई।